एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब अच्छे होंगे। पिया की बगिया में दोस्तों आपका वेलकम है। तो दोस्तों आज है अक्टूबर की 13 तारीख और जिन भाई बहनों के गुलाब के पौधों ने अभी तक नई ग्रोथ नहीं निकालना शुरू की है या फ्लावरिंग नहीं शुरू की है या कलियां नहीं बनना शुरू हुई हैं, तो ये फर्टिलाइज़र उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं इसके अलावा एक और फर्टिलाइज़र, इसका अल्टरनेट फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके पौधे को इन 10 दिनों में ग्रोथ से भर देगा, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो 15 अक्टूबर तक हमारे पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी भी आपके पास समय है, अगर आप ये फर्टिलाइज़र या ये वीडियो पूरा देखेंगे, फर्टिलाइज़र को देंगे, तो इस तरीके से आपके पौधों में, हर पौधे में इस तरीके से बेसल्स ब्रांच निकलेंगी, इस तरीके की नई ब्रांचें निकलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब लेट नहीं होना है। अगर आप अभी केयर नहीं करेंगे तो फिर आपके पौधे को विंटर के लिए तैयार करने में आप लेट हो जाएंगे और विंटर में आपको ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं मिलेगी और ग्रोथ भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए, जैसे ये फूल हल्का सा मुरझाया सा हो गया है, ऐसे मुरझाए हुए फूलों को, जो फूल स्पेंड हो जाते हैं, उनको अपने पौधे से तुरंत हटा के फेंक देना है जिन भाई बहनों के पौधों पर फ्लावरिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये काम करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो वहाँ पे 4-4 5-5 नए सूट्स निकलते हैं, पौधा जल्दी घना होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी फूल आते हैं गुलाब के पौधे पर, हमेशा नई ग्रोथ पर आते हैं, नई ब्रांच पर आते हैं और नई ही टहनी पर हमें फूल देखने को मिलते हैं। पुरानी ब्रांच पर कभी भी गुलाब का पौधा फूल नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हमें जितने ज़्यादा हमें बेसल्स लेने हैं, अभी बहुत अच्छा समय है गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए। अगर हम जितनी ज़्यादा ब्रांचें, मोटी वाली ये वाली ब्रांचें जो आगे जाके 3-3 4-4 शाखाओं में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये वाली बेसल्स ब्रांच जैसे इस पौधे में भी निकली हुई हैं, तो मेरे हर पौधे में बेसल्स निकल रही है, वहाँ पर भी निकली हुई हैं। देखिए आप, जितनी ज़्यादा हम बेसल्स ले सकते हैं हम इतनी ज़्यादा बेसल्स लेंगे। उससे क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा कि हमें फ्लावरिंग ज़्यादा मिलेगी और बेसल्स ब्रांच पर हमेशा मोटी कलियां आती हैं और मोटे फूल, बड़े फूल आते हैं और बंचेस में फूल खिलते हैं। ठीक है, बेसल्स ब्रांच पे एक फूल नहीं खिलता है, उसमें हमेशा बंचेस पे फूल मिलते हैं। जब आप उनको आगे से कट कर देते हैं तो वो बहुत सारी ब्रांचों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है ओवरऑल जो रहेगा, ग्रोथ के लिए रहेगा, जड़ों के लिए रहेगा और बेसल्स बहुत सारी निकलेंगी। ठीक है, तो आपको ये हर हफ्ते ये फर्टिलाइज़र देना है अपने पौधे में, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग लेनी है तो दोस्तों। और अगर अभी तो आपको डालना ही है ताकि 10 दिन में पौधा नई ब्रांच निकालना शुरू कर दें। अब जिन भाई बहनों ने अपने पौधे की प्रूनिंग की है और वहाँ पे नई ग्रोथ निकलना शुरू हो गई है, जैसे मेरे इस पौधे में देखिए बहुत अच्छे तरीके से नई ग्रोथ निकल रही है दोस्तों। और अगर आपके पौधे में इतनी बड़ी आपकी ग्रोथ हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको जो पुरानी पत्तियाँ हैं पौधे से वो हटा देनी है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी बड़ी हो गई है, तो हम अब इन पुरानी पत्तियों को हटा देंगे नई पत्तियों के पास से। ठीक है, ये देखिए, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे एक तो पौधे की एनर्जी बचेगी और सारी एनर्जी पौधा अपनी अब इस नई ग्रोथ में लगाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब ये पत्तियां रिमूव करनी है आपको तभी करनी है जब ये नई ग्रोथ ना काफ़ी बड़ी हो जाए। ठीक है, छोटी उस पर आपको नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। जब आपकी ग्रोथ थोड़ी बड़ी होने लगे तभी ये काम करना है। दूसरा क्या होगा, इन पत्तियों से हटाने से ये ग्रोथ तो तेज़ होगी, बाकी इसके अलावा यहाँ पर और नई ग्रोथ निकलना शुरू हो जाएगी जहाँ पर हमारी ये नई पत्तियाँ थीं। देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से पौधे पर नई ग्रोथ आई हुई है। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ से हमारा पौधा भरा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और नई चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब हमारी नई ग्रोथ आती है तो ब्लाइंड शूट बहुत ज़्यादा आते हैं। ब्लाइंड शूट का क्या रीज़न होता है, ब्लाइंड शूट हमारे एक तो वेदर की वजह से आते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, गुलाब का ना बार बार जगह चेंज करते रहते हैं, कभी धूप कभी छाँव। आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप नई ग्रोथ निकाल रहे हैं, आपका पौधा ग्रोथ पर है, नई ब्रांचें निकाल रहा है, तो आपको एक ही जगह अपने पौधे को रखना है, वो भी फुल सनलाइट में और
आपके साथ सनलाइट के साथ साथ आपके पौधे को हवा भी मिलनी चाहिए, यानी एरिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एरिएशन नहीं होगा तो जो नई ग्रोथ निकल के आती है वो फ्रेश नहीं निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप बार बार इसका जगह चेंज करते हैं तो उससे आपके पौधे में जो नई शाखाएं होती हैं वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और जब नई ग्रोथ हमारी निकलती है इस तरीके से, इसको धूप नहीं मिलती है तो भी वो हमारी जो ग्रोथ है वहीं रुक जाती है और वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, तो आपके जो पौधों ने कोई ब्लाइंड शूट निकाली है उसको काट कर फेंक दें, उसका आगे बढ़ने का वेट ना करें, अभी नई ग्रोथ हमारे पास समय है, निकल सकती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा बात करेंगे हम फर्टिलाइज़र की। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्टिलाइज़र है, देखिए ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसको आप हर 15 दिन में अपने पौधों में दीजिए, और अगर दे सकते हैं तो हर 7 दिन में भी आप इसको दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। 7 डेज़ में इसका यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आपको महीने में 2 बार तो इसका करना है। और आप देखेंगे कि 10 दिन में आपके पौधों से मोटी मोटी ब्रांचें दोस्तों निकलना शुरू हो गई हैं। ये है क्या? ये दोस्तों है ह्यूमिक एसिड। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का ले लो ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्या करता है दोस्तों? बेसल्स ब्रांचों को निकालने में मदद करता है, मोटी ब्रांचें निकालता है, ब्रांचें आगे तक लंबी होकर जाती हैं। इसके अलावा जो रूट्स हमारी डिस्टर्ब होती हैं उनको रिपेयर करता है, सड़ने गलने से बचाता है और रूट्स को फैलाने में मदद करता है। ठीक है, इसके अंदर जब हम इसको डालते हैं तो हम इसको अच्छे से फेंटते हैं पानी में, ताकि जो पानी में बुलबुले बने और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, ताकि जो सॉइल है उसमें भी नीचे तक ऑक्सीजन पहुँचे और रूट्स में भी ऑक्सीजन मिले और रूट्स अच्छे तरीके से फैलना शुरू कर दें। ओवरऑल कह सकते हैं ह्यूमिक एसिड गुलाब के पौधे को बहुत पसंद है। ये फ्लावरिंग में बहुत अच्छी मदद करता है, फूलों का साइज़ बहुत बड़ा आता है, कलियों का साइज़ बहुत बड़ा आएगा, जो ग्रोथ होगी वो कानी कुबड़ी नहीं निकलेगी, क्योंकि हम इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो ब्लाइंड शूट है वो भी हमारे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फर्टिलाइज़र तो हो गया हमारा ह्यूमिक एसिड। हमने इसकी मात्रा ले ली है करीब 5 ग्राम, और 5 से 8 ग्राम तक इसकी मात्रा हम ले सकते हैं दोस्तों, और इसको इस तरीके से कर लेंगे। तो फर्स्ट शुरुआती दिनों में दोस्तों इसको हर 7 दिन में आपको अपने पौधे में देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया है अपने इस पौधे को, और अपने इस पौधे को भी दे दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों जिन मेरी बहनों के पास या भाइयों के पास ह्यूमिक एसिड नहीं है, ठीक है, वो किस चीज़ का प्रयोग करें अपने पौधों में ग्रोथ के लिए। कुछ लोगों के पास 2 या 4 पौधे होते हैं तो वो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं रखते हैं, तो घरेलू फर्टिलाइज़र ऐसा क्या हम डालें जो हमारे ह्यूमिक एसिड का ही काम करेगा और हमारी रूट्स को बढ़ाने में मदद करेगा, बेसल से निकालने में मदद करेगा, फ्लावरिंग में भी मदद करेगा। वो फर्टिलाइज़र है क्या दोस्तों? चलिए मेरे साथ वो फर्टिलाइज़र में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक बकेट है, इसमें मैंने सब्जियों के छिलके, केले के छिलके, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, यानी जितनी भी वेजिटेबल होती हैं, मेनली आलू के, प्याज के और लहसुन के, और उसके अलावा केले के छिलके, ये मैं परमानेंटली दोस्तों भिगा के रखती हूँ 2-3 बकेट में, और सर्दियों में ये ख़राब नहीं होता। आप इसको 10 दिन तक ऐसे भिगो के रख सकते हैं, और इसका धीरे धीरे इसमें से जितनी आपको ज़रूरत है इतना आप ले सकते हैं। आपको डेली बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ख़त्म होता रहता है, आप इसी में और मिक्स करते रहिए। देखिए कितना काला हो गया है, कितना गाढ़ा हो गया है, देख रहे हैं आप, क्योंकि इसको आई थिंक हो चुके होंगे 10 दिन के आसपास, और मैं इसी में और डालती रहती हूँ। तो इस तरीके से ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें देता है। ठीक है, ये मैंने देखिए हाफ मग लिया हुआ है, इसमें 1 लीटर पानी आता है, ये मैंने करीब 500 ग्राम यहाँ पे लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया हुआ था, क्योंकि इसको इस तरीके से डाइल्यूट करेंगे। इसका जो ज़्यादा यूज़ हम नहीं करेंगे, ज़्यादा यूज़ मतलब इसको आप मात्रा ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन का हमारा डाइल्यूट हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन से इसको भिगो रखा है। अगर हम इसको 1 दिन या 2 दिन बाद ही यूज़ करते हैं तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 10 दिन बाद हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और दोस्तों ध्यान रखें, मैं फिर से बता रही हूँ, बार बार इसका आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में ये परमानेंटली आप भिगो के रखो, निकालते रहो, यूज़ करते रहो, निकालते रहो, यूज़ करते रहो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए मेरे पौधों ने कितनी अच्छी ग्रोथ निकाली हुई है। तो ये भी हम कर सकते हैं, सब्जियों के छिलकों को भिगो के इस तरीके से अपने पौधों में दीजिए, ये भी हमारा ह्यूमिक एसिड का ही काम
करेंगे दोस्तों। ये भी हमारे पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ निकाल के देंगे, बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों, और अपना कमेंट भी शेयर करें, अपनी राय भी मेरे साथ शेयर करें। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।